खाना सुबह की चाय ठीक है। और उधर भी कमरे किए थे, लेकिन फिर नीचे ज़्यादा लंबा पड़ा था, इधर एक स्लाइडिंग वाली जगह भी है और हुई भी है रात को। मैंने कहा ऐसा ना हो फिर सुबह रास्ता बनो, मैंने कहा नहीं आप कागान जाओ, तो कागान से अब सीधा अप्रोच आपका होगा, तो सुबह ये 8 बजे तकरीबन पहुँच जाएगा। नहीं हम चलते हैं साथ चलते हैं, लेकिन पहले इनके आपके बंदों को खाना देंगे, ऊपर आ जाए ना रोड पे। वो किधर है भाई वो बंदे अदील, वो बंदों का पता करे, वो ब्रिज पे आ गए हैं तो खाना देते हैं उनको। सर जी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इम्तियाज़ उनको खाना शाना देते हैं अभी इम्तियाज़ किधर है, बाकी लोग सारे आप सारों को ले जाओ, जितनी भी है उनको खाना खिलाओ और चाय पिलाओ, ठीक है। और इस बंदे का स्पेशल ख्याल रखना है, ठीक है। उनको कोई और भी चीज़ देखी ले जाओ, ठीक है सर। वो गाड़ी किधर है अपनी यहाँ से साथ गाड़ी, ठीक है। उससे चीज़ उठाओ, बस गाड़ी वापस, उसी गाड़ी वापस आप आ ले जाओ इनको सारों के, और बाकी बंदों को भी साथ ले जाओ वो जो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये लोग क्या हालात है? जवान मौजूद है, सारे मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। ये सुबह से मुझे जाना है, मुश्किल है, लेकिन हमारा आज मेहमान मुश्किल में है। तो सर हम उसके साथ खड़े हैं, हम में बिल्कुल बराबर। हमारी सकाफत भी कहती है कि मेहमान की वाली की जान भी आ गई। बिल्कुल सर, यही तरह इंशाल्लाह जितना जोर होगा लगाएंगे, कोशिश करेंगे जिस तरह हम जोड़ते हैं इस साथ भी हमारे साथ पूरी तरह पर जोड़ते हैं। मैं मशहूर भी हूँ, आप लोग इतनी दूर से आए हो सर थैंक यू सर। और इस तरह हमारे बाकी भी इसके गम में हम सारे शरीक हैं, क्योंकि इस फैमिली का गम हमारा अपना गम है। ये हमारे मेहमान हैं, जब थक जाओ तो एक दूसरे को थपकी दो और वहीं से शुरू करो इंशाल्लाह सर। तो आपको मंजूर हुआ तो थैंक यू सर। दूसरा मौसम भी मसला सर ये है कि ये जो रेजेस है ये सारे स्लिपरी है सर, मतलब अगर एक बंदा आगे जाए तो दूसरा जाए, एक पत्थर जाए नीचे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और मड़ी थोड़ा सा है उन बंदों से मुश्किल ही मिलती है, और अपना काम है, हमारे अपने मेहमान हैं, हमारे अपने लोग हैं, और उनके लिए हम जान मतलब हर चीज़ की बाजी लगाने को भी तैयार एफर्ट करेंगे, और अंदर करी के अल्लाह पाक की ज़ात इंशाअल्लाह अल्लाह को कवर करेंगे, अल्लाह पाक रहम करेंगे। रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है, मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत
रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। मीर आज भी मौजूद तहसील बालाकोट के नवाही इलाके पारस मलकंडी के मकाम पर मौजूद हूँ। 2 दिन पहले यहाँ पे एक हादसा वाक़िया पेश है जो सिंध से आई हुई सैमा बीबी जो यहाँ मलकंडी के मकाम पर एक पिक्चर बना रही थी। दरिया कुनार के पास जो है वो उसका पाँव फिसला और वो दरिया कुनार की मौजों की नज़र होगी और दरिया में बहती वो जो है आज दूसरा दिन जो है जारी है। रेस्क्यू मंसरा 1122 और लोकल जो है यहाँ पे केडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ का मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मंसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हफीज़ुर रहमान साहब, उसकी टीम यहाँ मौजूद है। हमाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट मंसरा ऑफिसर। आइए उनसे बात करते हैं कि रेस्क्यू मंसरा जो कि 2 दिन से यहाँ दिन और रात यहाँ पे लगी हुई है ऑपरेशन में, कि देखते हैं कि आए उनको ये कितना मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। और बारिश लगी हुई है, मौसम बहुत सख्त है और दरियाओं का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है और पहाड़ों पे जो है बारिश की वजह से जो है दरिया का जो है बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इस सख्त सर्दी में जो है रेस्क्यू मंसरा 112 के एहलकार जो कि टीमें यहाँ पे पहुँची हैं और ये दरिया के अंदर जो है वो लड़की जो लेडीज़ है उसकी तलाश जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रज़ात भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तक आए। दो दिन पहले की बात है कि ये मालाकंडी के करीब एक सिंध से आई हुई फैमिली की एक फ़ीमेल गिर गई है पानी में और 2 दिन से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन उसी दिन से जारी है। ये 3 दिनों से रेस्क्यू 1122 मानसेरा और साथ ही हमने अपनी टीम जो है रेस्क्यू 1122 की डाइविंग टीम मर्दान की मंगवाई है और यहाँ 3 दिन से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक तो ये इसमें थोड़ी सी मुश्किलात ये हैं कि एक तो वेदर जो कंडीशंस बड़ी हार्ड हैं और उसके साथ साथ जो है वो दरिया का बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ ये ऐसा दरिया है कि जो अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं तो इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ हमारे केडीए कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सारे मिल के जॉइंट एफर्ट्स है। अल्लाह करे कि हम कामयाब हों और जो सिंध की फैमिली आई हुई है उनके दुख की में कुछ कमी वाक़ हो तो अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। और जब तक हमें ये डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक हम सर्च ऑपरेशन इंशाल्लाह जारी रखेंगे। सर ये बताइएगा कि कब तक सर्च ऑपरेशन आप जारी रखेंगे? जब तक ये डेड बॉडी नहीं मिलती तो हम इधर ही हैं। हमने अपनी टीम तो कम्प्लीटली डिप्यूट की हुई है, वो यहाँ ही रह रही है। सुबह उठते हैं, दिन को सारा दिन सर्च ऑपरेशन करते हैं, रात होती है तो जाते हैं दोबारा, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दोबारा शुरू कर लेते हैं। तो ये सर बारिश भी बहुत सख्त है और पानी भी ठंडा है, मौसम भी सख्त है और ये रेस्क्यू एहलकार जो गोताखोर जहाँ पे गुजरे क्या उनको मुश्किलात पेश आ रही है नहीं आ रही सर ढूंढने में? देखें जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो भी बेसिकली सारे वो भी इंसान ही हैं। तो ये जो सख्त मौसम है, उसके अलावा पानी की जो ठंडक है या उसके साथ साथ जो बारिश और बर्फ़बारी है पहाड़ों पे, तो डेफिनेटली उन पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हैं। हमारी नज़र सिर्फ यही है कि जो विक्टिम है उसको किस तरह से रिकवर करें और जो अफेक्टेड फैमिली है उसके साथ किस तरह से उनकी कंसोलमेंट हो, उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो। तो हम सारी चीज़ों को इस खातिर मद्देनज़र ही नहीं रखते। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये टारगेट रखा हुआ है कि जितना जल्दी हो सके हम डेड बॉडी को तलाश कर लें। सर आपके पास डिस्ट्रिक्ट मानसरा में गोताखोर अपने या बाहर से आपने मंगवाया? जी देखें, डिस्ट्रिक्ट मानसरा में हमारे पास गोताखोर नहीं है। ये जो गोताखोर है हमने मर्दान से अपनी टीम मंगवाई है। बहरहाल रेस्क्यू 1122 के हैं, ये जहाँ भी हो ये हमारी टीम रेस्क्यू 1122 की है। ठीक है सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बस अजी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है हफीज़ुर रहमान साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 112 हमाद मलिक साहब यहाँ पे मौजूद है और केडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी कहता है यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। 3 रोज़ गुजर चुके हैं, रात दिन मलकंडी के मकाम पर सिंध सांगड़ के मकाम पर आई हुई सैमा बीबी जिसकी उम्र कम पैज जो है वो 30 साल बताई जाती है और यहाँ जो वो सेल्फ़ी एक पत्थर पर सेल्फ़ी लेते हुए वो दरिया की मौजों की नज़र होगी। और 3 दिन गुजर के रेस्क्यू मंसरा 112 के एहलकार और केडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार जो लोकल लोग हैं यहाँ के वो भी साथ लगे हुए और साथ कम्युनिटी मिलकर यहाँ पे दिन और रात
यहाँ पे जो है लेडीज़ को निकालने के लिए तलाश जारी है। DC मानसरा कासिम अली खान ने भी यहाँ पारस के मकाम पर दौरा किया, लाकिन से दुआ की, लेडीज़ के लिए दुआ की और कोशिशें की। और ऐसी तहसील बालाकोट जो है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। यहाँ पे 3 दिन वो भी यहाँ मौजूद है रेस्क्यू एहलकार के साथ, कैडेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। यहाँ पे दिन रात साथ साथ कोशिशें जारी हैं और वो इंतज़ामिया की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए। डिस्ट्रिक्ट मानसरा DC ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मानसरा DC कासिम अली खान साहब, AC बालाकोट, DO हफीज़ुर रहमान, रेस्क्यू 112 और कैडेट डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ के मकामी लोगों के साथ बहुत ही कोऑपरेट यहाँ पे कर रहे हैं और दिन रात यहाँ पे कोशिशें। और हमारी उम्मीद है कि जो सिंध से आई हुई हमारी मेहमान, हमारी सियाह, उसको हम जो है यहाँ पे ढूंढ निकालें, उसकी लाश को हम निकाल सकें ताकि उसकी लाश को दफनाया जा सके। ये ऑपरेशन जारी है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा। निकालने में रेस्क्यू मानसरा 112 और दीगर एहलकार वो कामयाब और सुरखरू हो। मेरे साथ मौजूद है कैडेट डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेस्क्यू 112 के एहलकार जो ज्वाइंट यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। जो सिंध से आई हुई सियाह यहाँ पे जो है 3 रोज़ कबल यहाँ पे पत्थर पे सेल्फी बनाते हुए दरिया की मौजों की नज़र होगी, दरिया किनार की। और रेस्क्यू 112 और कैडेट डेवलपमेंट अथॉरिटी का ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। मेरे साथ मौजूद है कैडेट डेवलपमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मानसरा से हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं, टीम के जो चीफ़ है, इनके ऑपरेशन जो जारी है। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जब हमें पता चला तो हमारे जगह जगह पे हमारे बंदे डिप्लाइड है जगह जगह पे, तो हमने फ़ौरन मैसेज चलाया कि ये किसी तरीके से भी हो कम से कम नुकसान किया जाए और इसको रिकवर किया जाए। तो माशाल्लाह ये जॉइंटली एक कोशिश जारी है। इसमें 1122 भी है, हमारे जितने सैनिटेशन वर्कर है, हमारे जितने साइड के मेंबरान हैं वो भी लगे हुए हैं और हम भी इस साइड पर मौजूद है। और DC और AC साहब और हमारे डायरेक्टर जनरल के हिदायत के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं और अभी तक तो कामयाबी नहीं हुई। बारिश भी बहुत ख़राब है, बाहर हम लगे हुए अपने एफर्ट्स कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लाश हमें रिकवर की जाए, इसके लिए हम लगे। तो क्या आपके गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, पानी ठंडा नहीं है? हमारे ठंडा होने के बावजूद भी ये बिल्कुल ट्रेन लोग मर्दान से हमने मंगाया है। तो ये जो है ना गोताखोर है और ये अपने जान की परवाह किए बगैर ये अंदर पानी में चले जाते हैं और वो बड़े बड़े पत्थर, बड़े ख़तरनाक किस्म के पत्थर, चट्टाने, तो उसके अंदर चले जाते हैं, देख लेते हैं कि कई लाश इधर तो नहीं पड़ी हुई है, तो उसमें वो लगे हुए हैं और अभी तक कामयाबी नहीं, लेकिन कोशिश जारी है कि खुदा करे हमें कामयाबी मिले। ठीक है, शुक्रिया जी। नाम क्या आपका? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद है जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सईद साहब, साइड ऑफिसर KDA डेवलपमेंट अथॉरिटी, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो यहाँ के सही साहब हैं। इनकी टीम, इनके एहलकार यहाँ पे मौजूद है और रेस्क्यू मानसरा 112 के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं और लाश को जो निकालने की सर तोड़ कोशिशें और रात दिन लगे हुए हैं। 3 रोज़ गुजर चुके, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कामयाबी नहीं हुई। मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश लगी हुई है, पानी बहुत सख्त ठंडा है, सख्त सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑपरेशन जारी और सारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब होगा और सरखरू होगा और जो लेडीज़ है उसको निकालने में कामयाबी अता होगी। और लाइकीन को जो हम जो है उनके साथ और उनकी दुख की घड़ी में हम बराबर का शरीक है जी। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। जुल्म से तुझको टकराना, ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। हाथ में अब तलवार उठा, रख सर पे कफन मैदान में आ,
में देख उभारा है, इस्लाम को फिर ललकारा है, तकदीर ने ये दिन दिखलाया है, मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहाँ जाती है बेशक जाए, पर चमना तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, गाजी को मौत से क्या डर है, जहाँ दे न जहाँ दे अकबर है। कुरान दरिया इतना नैरो है कि वहाँ डेड बॉडी का कोई चांस नहीं है उनका पाला। और अभी पीछे वाली जो चीज़ें उनको सब दोबारा यहाँ किसी ऊपर जाने का रास्ता नहीं, तो यहाँ से आकर फिर आप उसी पॉइंट को कर दीजिए। वैसे करें ना सर, मुझे अंदाजा है हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। सर अपने शेड्यूल बना लें, सर आपने देखा फिर आप पार्टिशन कर लें सर, सर ठीक है, ताकि आप लोग की गौस लो सर, हमारा ये रेस्टोरेंट में एडमिशन साफ करें सर, इसी तरह आपके लिए भी सर हम कर रहे हैं। आपकी गौस लो ठीक है, नहीं सर, बड़े सिस्टमेटिकली सर सिस्टम सर सर आप जाए। बाकी हेड्स ऑफ अल्लाह पाक हाँ, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।